हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज, आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए और फोर्टिफाई करने के लिए हम ईडियम की ये सीरीज आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज ईडियम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी जो हमने चूज करी है वो है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट की कैटेगरी का ये तीसरा बेसिकली सेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग टंग से रिलेटेड ईडियम्स करने वाले हैं। तो गाइज, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है आकांक्षा कुमार और आप मेरे ऑफिशियल चैनल पे हैं, जिसका नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। तो गाइज, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। एंड गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू कैन गेट ऑल दी पीडीएफ्स इंक्लूडिंग दिस सेशन एंड आपको सारे क्विज वहां पे मिल पाए। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं अपने ईडियम्स विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। आज के जो ईडियम है, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हम लोग सीरीज कर रहे हैं बॉडी पार्ट की। आज के ईडियम्स बेस्ड होंगे टंग के ऊपर, टंग से रिलेटेड जो ईडियम्स हैं। और ये अगेन 10 वो ईडियम्स हैं जो कि एग्जाम्स में काफी बार रिपीटेडली देखे गए हैं। तो पहला ईडियम आपके सामने ये रहा, कीप अ सिविल टंग। सिविल वैसे भी मैनर से रिलेटेड होता है, सिविलाइज मैनर इन वंस हेड। तो अपने सर में अगर आप अच्छा सोचोगे या अगर आप अच्छा सोच के बोलोगे तो आपकी टंग जो है वो मैनर वाली चीजें बोल पाएगी। टू बी पोलाइट एंड टू बी रिस्पेक्टफुल व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन। किसी से बात करते समय विनम्र होना और सम्मानजनक होना, दैट इज कीप्स a civil tongue in one's head. The bus driver was yelling at the women. She told him to keep a civil tongue in his head. ठीक है, तो बस ड्राइवर क्या कर रहा था, येल कर रहा था, चिल्ला रहा था विमेन के ऊपर। तो उसने उसको बोला कि कीप अ सिविल टंग इन वंस हेड या इन हिज हेड, मतलब अपनी भाषा को कंट्रोल में करके वो उससे बात करे। नेक्स्ट ईडियम ये रहा आपके सामने, टंग इन द चीक। अब टंग इन द चीक आपको दिखाई दे रहा होगा, हंसना, मजाक करना। ठीक है, टू से समथिंग दैट वन डज नॉट इंटेंड टू बी टेकन सीरियसली और टू बी ट्रू। तो मजाक करना है ना, ऐसी बातें बनाना, दैट इज कॉल्ड टंग इन चीक। कुछ ऐसा कहना, कहने के लिए जिसकी गंभीरता से कोई लेना देना या सच से कोई लेना देना नहीं होता है, या सच कहने का कोई इरादा नहीं होता है, दैट इज टंग इन चीक। Mike told his girlfriend with tongue in cheek that she had just won a lottery. तो माइक ने अपनी गर्लफ्रेंड से मजाक किया कि उसने लॉटरी जीत ली थी। तो अगेन उसने ऐसी बात बोली जिसका सीरियसनेस से या फिर ट्रुथ से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट ईडियम देखिएगा, कॉमन है, टंग ट्विस्टर। आता भी है तो आपको याद होना चाहिए, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच आर डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस और टू से। एक शब्द या फिर शब्दों का समूह जिसका उच्चारण करना या कहना मुश्किल होता है। जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये देखा होगा ना आपने, अगर इसको आप बहुत तेजी से बार बार बोलते हो तो शायद आप इसको बोल नहीं पाते हो। तो ये क्या होता है, ये टंग ट्विस्टर होता है। ऐसे ही इंग्लिश के बहुत सारे टंग ट्विस्टर हमारे पास हैं, जिसमें से एक आपके सामने ये रहा, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. It is a well-known tongue twister. Tongue twister मतलब जिसमें टंग ट्विस्ट हो जाती है और आप बोल ही नहीं पाते हो, प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते हो। Tongue tied, to be slow or unable to speak because of bashfulness, embarrassment के लिए बोल रहा है, nervousness और some physical malfunction या malformation। ठीक है, किसी बीमारी की वजह से, घबराहट की वजह से धीमे बोलते हैं या बोलने में असमर्थ हो जाते हैं, दैट इज टंग टाइड। टाइड मतलब बंध गई है। जयेश वॉज टंग टाइड व्हेन ही वॉज इंट्रोड्यूस टू द ब्यूटीफुल गर्ल। तो जनरली ऐसा होता है जब हमें किसी अट्रैक्टिव आदमी के सामने या फिर अपने क्रश से इंट्रोड्यूस कराता है कोई, तो हम लोग क्या होता है, हम बोल नहीं पाते, हमारी टंग क्या होती है, टंग टाइड हो जाती है। तो जीभ का बंध जाना, बोल ना पाना या अपने विचारों को एक्सप्रेस ना कर पाना। Hold one's tongue, to keep silent or to keep still, not talking. चुप रहना, अभी भी बनाए रखना, मतलब आप क्या करते हो, स्टिल रहते हो, बात नहीं करना। Kevlin's mother told him to hold his tongue when he started talking back to her after she scolded him for doing something wrong. तो ऐसे कहते हैं ना, जबान मत चलाओ। तो जब कैल्विन की मदर ने उसे डांटा और कैल्विन ने उनको पलट के जवाब दिया, तो उसकी मदर ने उसको वार्निंग दी, होल्ड योर टंग, अपनी जबान संभालो, अपनी जबान को बंद कर लो। तो जबान बंद रखना। नेक्स्ट ईडियम देखिए, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट ईडियम, कैट गोज वंस टंग।
Cat got one's tongue. बिल्ली ने आपकी जीभ पकड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है ये. When somebody is not able or willingly to talk because of shyness, जब आप शर्म के मारे, शर्म के कारण किसी के समक्ष बात नहीं कर पाते हो या इच्छुक नहीं होते हो बात करने के लिए, तो वो तब हम कौन सा इडियम यूज करते हैं? Cat got one's tongue. The young boy had a speech to make, उसे speech देनी थी सबके सामने, but apparently the cat got his tongue because he could not deliver his message. तो क्या हुआ, जैसे कई बार होता है स्टेज पे लोग क्या होते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो क्या होता है नर्वसनेस की वजह से क्या होता है वो बोल नहीं पाते हैं, तो उस सिचुएशन में हम मीडियम यूज क्या कर सकते हैं? कैट गॉट हिज या हर टंग, ठीक है, वो बोल नहीं पाया, वो अपने जज्बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. बाइट वंस टंग ऑफ, ठीक है, टू बी इमीडिएटली सॉरी फॉर वॉट वन हैज सेड. तो कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ चीजें बोल देते हैं लोगों के सामने जो उनको बुरा लग जाता है और हमें ये चीज रियलाइज हो जाती है शायद ये उनको बुरा लग गया हो, तो हम इमीडिएटली सॉरी कह देते हैं. किसी ने जो कहा है उसके लिए तुरंत क्षमा मांगना या क्षमा लेना, that is called bite one's tongue off. When Erin realized that Henry heard the negative thing that she said about him, she could not have bitten her tongue off. तो जब एरिन को लगा कि हेनरी की बुराइयां जब वो कर रही थी और हेनरी ने उसको सुन लिया है, तो वो क्या करने वाली थी, वो गई और उसने उसको तुरंत जाके सॉरी कहा, बाइट वंस टंग ऑफ कर लिया. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इडियम लूज वन टंग, तो लूज कर देना, ठीक है. टू बी एम्बेरेस्ड और सरप्राइज दैट वन कैन नॉट टॉक और लूज द कैपेसिटी ऑफ स्पीकिंग बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ शॉक. शर्मिंदगी के मारे या हैरानी के मारे बोल ना पाना, या फिर आप बोल नहीं पाते हो बिकॉज आप शॉक में होते हो, हैरान होते हो. शमिता वुड ऑलवेज लूज हर टंग व्हेन शी हैड टू एक्सप्लेन हर रीजन फॉर नॉट वर्किंग. शमिता को हमेशा, शमिता बोल नहीं पाती थी जब उसको ये पूछा जाता था कि आप कोई काम क्यों नहीं करती हो या आप कोई काम अच्छे से क्यों नहीं करती हो. तो गाइज आइए, आज का सेकेंड लास्ट इडियम हमारे सामने ये रहा, देखिएगा, शार्प टंग. द टेंडेंसी टू बी बैड टेम्पर्ड एंड सरकास्टिक, जब आप बुरा बोलते हो, बुरे स्वभाव के साथ बोलते हो या लोगों पे हमेशा व्यंग करते रहते हो, तो ऐसी व्यंगात्मक प्रवृत्ति का होना. Hank could not tolerate Wife's sharp tongue any longer, so he was thinking of leaving her. Hank की बीवी हमेशा उससे गलत तरीके से बात करती थी, मजाक उड़ाती थी. उसकी टंग कैसी थी? Her tongue was sharp, मतलब she used to use bad words to Hank, तो तभी वो उसको छोड़ने की सोच रहा था. तो आज का लास्ट इडियम गाइज ये रहा आपके सामने, और बहुत ही प्यारे GIF के साथ हम लोग सेशन खत्म कर रहे हैं. This is one of my favorite movies, one of my favorite scene, one of my favorite GIF. Slip of tongue, generally भी हम यूज करते हैं ना, it is because of the slip of tongue. The mistake of saying something that a person had not wanted or planned to say, an error of speech. तो भाई ऐसा चाहता नहीं था ना ये बोलना, ठीक है, चतुर, बट इसने बोला, तो दैट इज कॉल्ड स्लिप ऑफ टंग. कुछ ऐसा कहना, कहने की गलती जो किसी व्यक्ति को कहना नहीं चाहिए था या उसने योजना नहीं बनाई थी उसको कहने की. नरेश वुड नॉट हैव शीतल सीक्रेट इफ शी हैड नॉट मेड अ स्लिप ऑफ टंग. नरेश को शीतल का सीक्रेट नहीं पता चलता जब, क्योंकि शीतल का स्लिप ऑफ टंग हो गया था, उसने अपनी बात को बता दिया था, बातों बातों में खुलासा कर दिया था, तभी नरेश को उसका सीक्रेट पता चल गया था. तो गाइज ये थे 10 इडियम्स जो बॉडी पार्ट टंग पे बेस्ड थे. इसी तरह के और भी सेशन में आपके लिए लेके आती रहूंगी. तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा गाइस. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. बाय एवरीवन. टेक केयर. अपना ख्याल रखना.